एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ जंगल की ओर जा रहे थे, तो सामने एक विशाल पहाड़ आया। तो उनके शिष्य विशाल पहाड़ को देख करके एक प्रश्न किया कि हे तथागत, आप बतलाएं कि इस विशाल चट्टान पर कोई राज कर सकता है क्या? तो तथागत बोले कि इतना बड़ा जो विशाल पहाड़ तुम देख रहे हो, इस विशाल पहाड़ पर भी शासन संभव है। तुमने लोहे की हथौड़े को देखा होगा, उस लोहे की हथौड़े से इसके चोट मार मार के इसकी विशालता को कम किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस चट्टान पर लोहे का शासन संभव है। भक्त के मन में कौतूहल पैदा हुआ। उन्होंने फिर अगला प्रश्न किया कि हे तथागत, आप बतलाएं कि लोहा पर किसका शासन हो सकता है? तथागत ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि लोहा पर अग्नि का शासन चलता है। अग्नि की प्रचंड ज्वाला में लोहा गलकर द्रव में बदल जाता है, इसीलिए लोहा पर अग्नि का शासन संभव है। फिर अगला प्रश्न शिष्य का हुआ कि हे तथागत, हे महात्मन, फिर अग्नि पर किसका राज चल सकता है? महात्मा बुद्ध बोले कि अग्नि पर जल का शासन चलता है। जल की बौछार से प्रचंड अग्नि का ज्वाला भी शांत हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अग्नि पर जल का शासन संभव है। शिष्य के मन में कौतूहल पैदा होता जा रहा था। फिर उन्होंने अगला प्रश्न किया कि जल पर किसका अधिकार हो सकता है? जल पर किसका शासन संभव है? महात्मन बताया जाए। महात्मा बुद्ध शालीनता से जवाब दिए कि जल पर वायु का शासन चलता है। वायु की प्रचंड वेग में जल की दिशा मुड़ जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जल पर वायु का शासन चलता है। फिर वही अगला प्रश्न कि वायु पर किसका शासन चलता है? तो इस प्रकार हम देखते हैं महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, सब पर जो है मनुष्य का शासन चलता है। मनुष्य एक बार अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले, आत्मविश्वास के साथ संकल्प कर ले और अपने संकल्प के साथ वह आगे बढ़ता जाए, तो मनुष्य ऐसा प्राणी है जिससे कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हर चीज़ पर जो है मनुष्य का शासन चलता है। अगर मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले तो संसार का कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। इसलिए मनुष्य सर्वोपरि है। मनुष्य जिस समय प्रतिज्ञा करता है उसे आधी सफलता उसी समय मिल जाती है और आधी सफलता कार्य करते हुए समय मिलती है। इसीलिए मनुष्य का हर चीज़ पर शासन संभव है, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होता है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।